नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और थोड़ी इंतज़ार कर लिया, अपनी तनु को ठीक होने दिया। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी मेरे को पर्सनली आके मैसेज किया उनको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी चांदनी है वो तो भाई लड़खाते अपनी घर आ चुकी थी, जहाँ की उन्होंने गाड़ी में उन्होंने अपनी पार्टनर को बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था ड्यू टू अपनी जूते के लिए, मतलब अपने हील्स के लिए, कि मुझे बहुत पसंद है मेरे जूते, वो दो मुझे। और नीचे भी लाइक कि हाँ लेके बैठो अपने जूते। और वो लोग आके पहुँचे थे घर ने। जब वाओ क्या सपोर्ट सिस्टम बनी हुई थी हमारी चांदनी के, कि तुम आगे आगे जाओ, पीछे पीछे मैं आ रही हूँ, गिर जाओगे तो पकड़ लूँगी। और इनका यहाँ पर सिलसिला चालू हो रहा था और हमारी भाभी जी पीछे से देख रहे थे और थोड़ा बहुत शॉक्ड भी हो रहे थे और थोड़ा बहुत ना नीरजा को देख के थोड़ा बहुत वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर जाग रही थी कि ये बंदी इतनी शांत कैसे चल रही है। ये इतनी शांत होने वाली मैटर तो यहाँ पर हुआ नहीं है, जबकि उनको पता चल रहा है कि चांदनी प्रॉपर तो नहीं पर नशे में है, जहाँ पर कि हमारी नीरजा जो है वो उसको पटक के मारने वाले में से है और वो कुछ बोल ही नहीं रही है। ये चीज़ हमारी भाभी जी को थोड़ा बहुत बॉदर कर रही थी। तो वो ये भी सोच रही थी कि शायद रूम में जाके इसकी अब धुलाई होगी, तो वो भी पीछे पीछे जा तो रही थी उनके पीछे, नीरजा के पीछे, पर देखती क्या है नीरजा उसको रूम में ले जाके उसको वॉशरूम ले जाती है, उसको हाथ मुंह धुलाती है। और हमारी चांदनी वहाँ पर भी उनके नखरे कि मुझे खुद से धुलने दो, मुझे आपसे नहीं धुलवाने, मैं खुद कर सकती हूँ। और नीरजा भी लाइक देखो तुम अभी नशे में हो, तुमको पता नहीं चल रहा तुम क्या कर रही हो। नशा उतर जाएगा ना फिर मैं तुमको विस्तार से सारा कुछ बताऊँगी, अभी बस सो जाओ जाके। और वो ये करते हमारी चांदनी के मुंह पे एक कपड़ा मार के फेंक के मारती है और बोलती कि ये इसको चेंज करो, और ये जो कपड़े वगैरह तुम पहन रही हो आजकल इसका तो मैं कुछ करूँगी, बस होश में आ जाओ तुम। जो चांदनी है वो एकदम से पप्पी सा फेस बना लेती है और बोलती है कि क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी, इसको ना मेहर जी ने खरीद के दिया था, उन्होंने बोला था कि मुझ पे बहुत सूट करेगा, मैं अच्छी नहीं लग रही आपको। जो नीरजा है वो अपनी भ्रगोटी टेढ़ी कर लेते, बोलते कि तुमको दूसरों की पसंद किए हुए कपड़े बहुत अच्छे लगने लगे, मैंने जो तुमको पसंद करके खरीद के दिए वो तुमको अच्छे नहीं लगते। नहीं वो भी अच्छे हैं, वो तो सारे आपके पसंद के हैं, आपने जब पसंद किए थे मैं तो शॉक्ड हो गई थी कि आप इतने अच्छा पसंद कर लेती हो, मतलब खुद तो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हो और दूसरे कलर में भी आपकी चॉइस कितनी अच्छी है। ये सुनकर जो हमारी नीरजा जी है उनकी होठों पे छोटी सी एक स्माइल आ जाती है कि वो देखो बंदी कितना नोट करती है मेरे को। तो वो थोड़ा सा शाई हो जाते हैं, बोलती कि हाँ ठीक है, तुम कपड़े बदल लो, अब ज़्यादा देर ऐसे मत रहो, आके सो जाओ। क्यों जाओ हम, मतलब हम लोग सो क्यों जाए, पब में तो हम लोग डांस कर रहे थे ना, घर में नहीं कर सकते, ये पब है, ये हम पब में है अभी, तो हम लोग आए क्यों, हम पब में रह सकते थे ना, वहाँ पर कितना मज़ा आ रहा था, सारे लोग नाच रहे थे, पता है आपको क्या हुआ था वहाँ पर, तुमको अभी पब की बात वगैरह करनी है, आप सुनना नहीं चाहते, पब में क्या हुआ, हाँ बोलो। पब में ना हम सारे लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, हम सारे लोग नाच रहे थे, मेहर जी, मैं, फिर पता है वहाँ पर ना मीत और शुचि, वो दोनों दीदी कितनी सुंदर नाच रही थी, पता है। हाँ मुझे पता है, आपको कैसे पता, आप तो थी नहीं वहाँ पर, क्योंकि वो लोग मेरे ही दोस्त हैं और मैं उनके साथ जाती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि कौन कैसा डांस करते हैं। आप नहीं करती डांस, तुमको मेरा डांस देखना है, मतलब मैं डांस करती हूँ कि नहीं उस पे तुमको ज़्यादा फोकस आ रही है। क्यों आप नहीं कर सकती डांस, आपको नहीं आता डांस करना, आप मुझे बोल देना मैं आपको सिखा दूंगी। एक मिनट रुको, तुमने भी डांस किया क्या,
मैंने तो इतना डांस किया कि बाद में ना वो जो आरती थी उसने मुझे आके जूस भी पिलाना पड़ा उसको, क्योंकि मैं एकदम से हाफने लगी थी। पता है, बहुत मज़ा आया। और आरती ने तुमको कैसा जूस पिलाया था? अरे वो जूस ना थोड़ा सा कड़वा कड़वा भी लग रहा था, तो मैंने थोड़ा पिया, फिर बाद में उसने बहुत फोर्सफुली मुझे पिला दिया। और तुमने पी लिया? हाँ, पी भी लिया। तो ये लोग बाथरूम में खड़े होके सारे बातें वगैरह कर रहे थे। तो वहाँ पर से हमारी जो भाभी जी है वो आती है रूम के अंदर, क्योंकि वो बाहर पे खड़े होकर सारा सुन रहे थे और हंस भी रहे थे। तो वो बोलती कि नीजा, तुम्हारे इंटरोगेशन हो गया है तो उसको बोलो कपड़े चेंज करके रूम में आए, सर्दी लग जाएगी उसको, फिर करते रहना डांस दोनों एक साथ। तो नीरजा ना थोड़ा सा हकपका जाती है कि ये वो अभी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? जब जाओ ना, सो जाओ, आप तो सो रही थी। हाँ, समझ गए। चांदनी, तुम जल्दी से कपड़े बदल के आ जाओ बेटा। तो वो बोलते हैं भाभी आपको पता है? हाँ, मुझे पता है चांदनी, मैं सारा कुछ मैंने सुन लिया है। अभी तुम जल्दी कपड़े बदलो और आके सो जाओ, नहीं कल सुबह नहीं उठ पाओगी। फिर दादी जो है वो पूछेंगी कि तुम कहाँ थी, क्यों नहीं उठ पा रही। फिर दादी को पता चल जाएगा कि तुमने नशा करके आया है, तो मार पड़ेगी ना। दादी का सुन के जो चांदनी है वो इतना घबरा जाती है कि उसको मतलब ऐसा ना, उसकी एकदम से आंखें बड़े बड़े से हो जाते हैं। वो बोलती, दादी को मत बताना, दादी को मत बताना, दादी दादी मुझे अच्छी समझती है, दादी को मत बताना। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलते कि दादी को मत बताना। अभी अगर ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ 5 मिनट तुम्हारे पास है, अगर तुम 5 मिनट पे जाके सो नहीं गई ना, दादी को मैं अब भी जाके बताऊंगी। निर्जा की ये बात सुनते ही चांदनी क्या करती है, वो उसके सामने ही उसकी जो उसने जो किया पहना था, वन पीस पहना हुआ था, वो खोलने लगती है। मतलब पीछे का चेन जो है वो खोल रही थी, और जो साइड के शोल्डर पे जो थोड़े से स्ट्रैप लगे हुए थे उसको भी साइड से उतर रही थी। और ये देख कर जो रूपल है वो बोलती है, अरे अरे कर क्या रहे हो, दरवाज़ा तो बंद कर लो। जो चांदनी है वो बोलती, भाभी टाइम नहीं है मेरे पास, घर ही दो, घर ही दो। वो हंसने लगते, बोलती कि आराम से करो पर करके जाके सो जाओ। जो नीरजा है वो बोलती, क्या पागल बनती है, मतलब कुछ भी होता रहता है इस घर में। ये बोलकर वो निकल जाते रूम से, मतलब बाथरूम से। और जो हमारी रूपल भाभी है वो भी बोलती कि हाँ ठीक ही है, तुम भी पागल, तुम्हारी बीवी भी पागल, रहो तुम दोनों एक साथ। ये बोलकर वो भी चली जाती है। और इधर से सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है हमारी मेहर जी की तरफ। मेहर जी वहाँ पर पब में बैठी हुई थी, और वहाँ पर हमारी जो आरती जी वो ऑलरेडी वहाँ पर बैठी हुई थी, मतलब उनको वहाँ से जाना ही नहीं था। वो बोले जा रही थी कि मेरी बेस्टी को बुलाओ ना, मेरी बेस्टी को बुलाओ, वो बहुत अच्छी है, वो नीरजा अच्छी नहीं है, वो सिर्फ उसको डांटती रहती है, उससे झगड़ा करती रहती है, मेरी बेस्टी को बुलाओ, उसके साथ मुझे डांस करनी है। जो मेहर है वो बोलती कि तुम्हारा डांस हुआ नहीं अभी, बेचारी चांदनी को तुमने नशा करवा दिया है, उसको तुम नॉर्मल जूस नहीं दे सकती थी, खुद तो करके बैठी हुई हो, उसको भी करा दिया है। और वहाँ पर जो हमारी आरती है वो क्या करती है, वो मेहर की साइड की जो, मतलब उसकी जो ड्रेस थी वो थोड़ा सा, उसकी शोल्डर थी और उसकी जो स्लीव्स थे वो लॉन्ग थे, वो उसकी शोल्डर की तरफ के जो स्लीव्स थे उसको पकड़ती है और उसकी तरफ खींचते हुए बोलती है कि आपको कुछ ज़्यादा ही नहीं प्यार आती है क्या चांदनी के ऊपर? आपको मेरे ऊपर प्यार नहीं आता? मैं इतनी क्यूट सी हूँ, आपको मैं नहीं दिखती? सिर्फ आपको चांदनी ही दिखती है? और इसका इतना मतलब करना, उसको एकदम से अपनी पास खींचना और ये सारे बात बोलना, मतलब उनके बीच में ना सिर्फ एक हाथ तक का फासला था। और वो उसकी उसकी बातें और पीछे की दोनों जो मीत और शुचि है वो दोनों बैठ के सुन रहे थे कि ये क्या, इसकी मतलब हिम्मत कितनी है भाई, दाद देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर जो मेयर है वो कुछ ना कुछ करके उसके हाथ छुड़ाती है और बोलती कि पागल लड़की, चलो यहाँ से, मतलब कुछ भी करती रहती है, आगे से मैं इसको कहीं पर निकल नहीं जाऊंगी कसम से। और ये बोलकर वो उसके हाथ को पकड़ती है और मतलब उसको लेके, मतलब ऐसे घसीट के लेके आ रही थी। और जो आरती है वो रोए जा रही थी कि मुझे मेरी बेस्टी को बुला के दो, मुझे मेरी बेस्टी को बुला के दो। और जो मीत और शुचि है वो दोनों हंसते हुए जा रहे थे, बोलती कि क्या पागल बनती है भाई,
कुछ भी चल रहा है इधर। तो वो बता रहे एंजॉय करना, बिन पैसे की सारा मज़ा देखने को मिल रही है तो क्यों ही माथापच्ची कर रही है। तो जो हमारी मीत है वो बोलती कि हाँ ये भी बात है, पर इन दोनों को भुगतना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना। बोलते कि हमको क्या है, मज़ा देख। तो वहाँ पर ये दोनों पीछे से हंस रहे थे और हमारी महर उसको खींच के लेके जा रही थी। महर ले जाके उसको कार में बिठा तो देती है, पर अब उसको पीछे की सीट में बिठाया जाता था, पर उसको पीछे बैठना ही नहीं था, उसको आगे बैठना था। वो बोलते वो वहाँ पर चिल्लाने, मतलब ऐसे ना कि रोने लगती है कि नहीं मुझे पीछे नहीं बैठना, मुझे तो सामने बैठना है, मुझे सामने बिठाओ। और वो कार से बार बार निकल रही जा रही थी। तब वहाँ पर जो मीत और शुचि है वो बोलती अरे तू इसको घर पे छोड़ के आ और हम इधर से कैब कर लेते हैं, वैसे भी पूरा उल्टा रास्ता पड़ेगा तो तू घूम के थोड़ी आएगी, इसको वहाँ पर ड्रॉप करके तू भी चले जाना। जो महर है वो बोलते अरे तुम दोनों मेरे को ऐसे अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हो। वो बोलते अरे तुमको पता भी है रात कितनी हो चुकी है, आगे से इन बच्चों को लेके आना ना तो फिर अकेले ही आना। वो बोलते मैं कान पकड़ रही हूँ, मैं किसी को लेके नहीं आऊँगी सिवाय नीरजा के। बोलते हाँ हाँ पता है पता है। और वो ये करके दोनों मतलब बहुत मुशक्क़त के बाद आरती को बिठाया जाता है, मतलब वो निकल ही रही थी। फिर वो फ्रंट बेंच, मतलब फ्रंट बेंच क्या, उसको पैसेंजर सीट में बैठाया जाता है और हमारी महर जो है वो उसको एक हाथ से पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से वो ड्राइव कर रही थी। और ये दोनों हंस रहे थे कि क्या मतलब आज का तो पूरा पैसा वसूल हो गया, भले ही हमने खर्च नहीं करे पर पूरा पैसा वसूल हो गया। तो वो लोग बोलते कि अभी चलो घर चलो जाके सोते हैं। और ये दोनों अपना चले जाते हैं और ये दोनों अपना चल रहे थे। तो रास्ते में जब ये लोग जा रहे थे, हमारी आरती है वो बोलती कि आपने बताया नहीं महर आपको ज़्यादा मतलब चांदनी आपको ज़्यादा पसंद है। महर बोलती कि हाँ पसंद है, वो लड़की एकदम से सुलझी हुई है, अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है, कितनी अच्छी उसके व्यवहार है, मतलब फुल ऑन एकदम पैकेज में है। अब जब वो ये सुनती है कि वो फुल ऑन पैकेज में है, वो एकदम से उसकी मुंडी उसकी तरफ करती हुई बोलती कि क्या मतलब फुल ऑन पैकेज में है, मेरे में कौन सा कमी है। वो तो आपको सिर्फ महर जी की बोलती है, मैं महर जी के साथ कितना प्यार लगा के बोलती हूँ आपको पता भी है। जो हमारी महर है वो बोलती कि तुमसे प्यार मांगा किसने। महर से ये बात सुनते ही जो आरती है वो बोलती कि मम्मी मैं प्यार करती हूँ, मुझसे प्यार भी नहीं लेता कोई, मम्मी मम्मी मैं ऐसे प्यार करती हूँ मम्मी। जो महर है वो हंसने लगती है, वो बोलती कि क्या पागलपंती है, मम्मी थोड़ी है तुम्हारी इधर जो तुम्हारी बात सुनेंगी। बोलती कि हाँ मम्मी मेरी सारी बात सुनती है, आपको पता नहीं है। बोलती कैसे, कि मम्मी हमेशा मेरे साथ रहती है, मम्मा घर पे नहीं रहती। तो वो तुम्हारी मम्मी किधर रहती है, वो भगवान के पास रहती है ना, पर हमेशा मेरे दिल में रहती है। तो तब जाके उसको पता चलता है कि हमारी आरती जी के मम्मी नहीं है। तो वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती और वो कार ड्राइव ही कर रही थी। पर जो हमारी आरती है वो बोलती महर आई लव यू सो मच। तब उसे जब से मैंने आपको पहली बार देखा था, और ये इसका कन्फ्रेशन एकदम से डायरेक्ट उसके मुंह पे जाके लगता है और वो उसकी कार ऐसे सडनली ना ऐसे ब्रेक मारती है। वहाँ पर जो आरती है वो बोलती कि आपने ब्रेक क्यों लगाया, आपको मैं पसंद नहीं हूँ। महर पूरा एकदम से शॉक्ड, ये बंदी कर क्या रही है, मतलब नशे में कुछ भी बकवास करी जा रही है। आरती क्या करती है, वो दौड़ा दौड़ा करके ना महर के पास जा रही थी और महर भी लाइक कि उसकी तरफ ही मुंह करके बैठी हुई थी, ऐसे ना कि फेस टू फेस। और ये करते करते हमारे आरती जी के हाथ जो है वो महर की हाथ से होते हुए ऊपर जाते जाते उनकी नेक के पास जाती है और वो उसकी नेक में ऐसे होल्ड करते हुए उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप्स में किस करती है और बोलती कि महर आई लव यू सो मच। और ये बोल के उसको फिर से मतलब ऐसे सिर्फ उसके लिप्स से लिप्स टच होते हैं और वो वहीं पर मतलब अपनी दम तोड़ देती है, मतलब सो जाती है, उसकी फोरहेड में अपनी फोरहेड टिकाते हुए वो सो ही जाती है। जो महर है वो एकदम से शॉक्ड वहाँ पर बैठी थी, ऐसे मतलब कि वो बुत बन चुकी है।
वो थोड़ी देर तो ऐसे ही रहते हैं, पीछे से कोई एक कार आती है और वो हॉर्न जब बजाती है, महर का जो भ्रम है वो टूटता है। वो जो एक धुंध में फंसी हुई थी, वो उसके सामने से हटता है और वो थोड़ी आरती को पीछे करते हुए, वो मतलब आरती पूरा सो गई थी उसके ऊपर, तो वो उसका पकड़ते हुए पर थोड़ा सा खिसकते हुए उसको उठाती और देखती कि आरती का पहरा मतलब चेहरा वो पूरा एकदम से ऐसा लाल होकर रखा था ना, मतलब पिंक होकर रखा हुआ था कि उसके गाल पिंक हो रहे थे। और इतना जो वो मतलब लिटिल बिट वो चबी थी, इतना वो सुंदर लग रही थी ना उस मैरून कलर की ड्रेस में। उसने मतलब सारे लोगों ने वन पीस पहन के गए थे, पर आरती बहुत मतलब क्यूट एकदम से बारबी की तरह लग रही थी। बारबी तो हालांकि पतली है, पर आरती बहुत सुंदर लग रही थी। और वो ये जब देखती है ना, वो उसकी मतलब पहले तो एक हाथ से उसकी शोल्डर को पकड़ी हुई थी, फिर दोनों हाथ से उसकी फेस को पकड़ती है और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में एकदम से पूरा चांद आके रखा हुआ है। वो बहुत अच्छे से बहुत प्यार के साथ उसकी हेड को मतलब सीट में रखती है और सीट बेल्ट जो अब तक बंधा नहीं था उसको बंध देती है, मतलब क्लिप कर देती है। और फिर एक हाथ से उसकी मतलब पूरे शोल्डर की तरफ से उसको पकड़ के मतलब वो ड्राइव कर रही थी। और जब भी वो ड्राइव कर रही थी ना, उसकी मतलब ऐसा भी लग रहा था कि वो एक घोर में है, वो कुछ तो सोच रही है। मतलब जो उसके साथ अभी हुआ, जो उसको 2 किस मिले, वो उसको भूल नहीं पा रही थी। और फिर वो उसको पता भी नहीं था कि हमारी आरती का घर किधर है। तो वो क्या करती है, वो आज अपने ही घर चली जाती है और घर जाके अपनी मम्मा को फ़ोन करते हैं, बोलती है मम्मा नीचे आओ ना, मेरी एक फ्रेंड है मेरे साथ, अब वो सो गई है। वो बोलती कि ठीक है मैं आ रही। और जब महर की मम्मी आती है तो देखती है कि महर तो कार के बाहर खड़ी हुई है और उसकी मतलब पैसेंजर साइड की जो डोर है वो खुला हुआ है और वो बहुत कोशिश कर रही है कि जो लड़की बैठी है उसको बाहर निकलने के लिए। और वो बार बार उसकी मतलब शोल्डर को दबोच रही है और छोड़ रही है, मतलब ऐसे कि नींद में होते हुए जो होता है। तो वहाँ पर महर की मम्मी आती है, बोलती कि रुको मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी। तो वहाँ पर आके वो बहुत प्यार से जो आरती को है वो बोलती बेटा थोड़ा सा उठ जाओ तो फिर चलने में आसानी होगी। तो मतलब बहुत लाड दिखा के वो उसको बुला रही थी। और कुछ बोल मतलब कुछ टाइम बोलने में जो आरती है वो भी बोलती कि मम्मी उठ रही हूँ, थोड़ा टाइम दो ना। और ये करके फिर जब महर की मम्मी और ज़्यादा बोलती है तो फिर वो थोड़ी बहुत कार से उतरती है और दोनों मिलकर उसको लेके जाते हैं घर के अंदर। फिर महर की मम्मी बोलती है कि किधर लेके जाना है। वो बोलते मम्मी नीचे वाला गेस्ट रूम यूज़ करो, ऊपर लेते जाते जाते ना मेरा कमर टूट जाएगा। तो वो बोलती कि ठीक है चलो फिर। तो वो वहाँ पर उनको जाके सुला देते हैं और उसको मतलब अच्छे से कंबल ओढ़ फोड़ के वो दोनों ही आ जाते हैं और बोलते कि ये कौन है, मतलब आज तक तो तुम्हारी फ्रेंड्स में ये नहीं थी। बोलते मम्मी ये एक जूनियर है, अभी हो गया था मतलब थोड़ी सी क्लोज है, पर ड्रिंक्स कर लिया और मुझे नहीं पता इसकी घर किधर है। और बोल रही थी कि इसकी मम्मी नहीं है तो मैंने रिस्क नहीं लिया। अच्छा क्या तुमने ऐसा किया। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तुम्हारी ना कभी कभी दिमागी जो थॉट्स है वो अच्छी हो जाती है। जो वो बोलती कि ठीक है मम्मा अब जाओ, आप भी सो जाओ मैं भी सो जाती हूँ। ये बोलकर दोनों ही चले जाते हैं अपने रूम में। और उधर हमारे नीजा जी तो बाहर बैठे हुए थे, मतलब बाहर बोलते हैं कि अपनी बेड साइड में जाके वो लेटी हुई थी। और हमारी चांदनी जी आते हैं अच्छे से मुंह धो के, मतलब अपने सर में भी वो पानी देते हैं जब वो निर्मला देवी की बात सुन लेते हैं। तो पूरा एकदम से प्रिपेयर होके फिर निकलते हैं बाहर। और फिर भी उसकी आंखों में ना ऐसे नींद भरा पड़ा था, जैसा लग रहा था कि अभी उधर ही कोई बोलेगा कि सो जा उधर, वो वहीं पर लेट के सो जाएगी। तो नीरजा बोलती है कि आओ जाके सो जाओ, ज़्यादा ना तमाशा मत करना। तो नीरजा की बात सुनते चांदनी भी आ जाती है और बोलती कि हाँ सो गई थी। और ये बोलकर वो क्या करते हैं, मतलब कंबल पूरे बिस्तर पे ऐसे फैलाया हुआ था कि आके तुम अंदर घुस जाओगे सो जाओगे। वो क्या करती है, वो आती है कंबल के ऊपर सो जाती है और बोलती कि मम्मी कंबल दो ना, ठंड लग रही है। जो नीचे है वो बोलती कि कंबल तुम्हारे नीचे है। वो बोलती नहीं मुझे नहीं निकलना, मम्मी मैं आपको हक करके सो जाऊँ। वो बोलती कि तुम्हारी मम्मी लग रही हूँ मैं।
मैं तुम्हारी मम्मी लग रही हूँ। उसकी इतनी इतनी ज़ोर से वो चिल्लाती है ना कि चांदनी की जो आँखों में नींद थी वो फिर से खुल जाती है। वो बड़े बड़े आँख करके देखती है और बोलती कि नहीं 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 नहीं, नापनी नापनी हो। फिर वो जाती है कंबल के अंदर और जाके सो जाती है। और कुछ देर बाद क्या होती है, नीरजा तो नहीं सो पा रही थी क्योंकि वो थोड़ी ऐसे सोएगी अभी, वो थोड़ा अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रही थी और हमारी चांदनी सो गई थी। पर थोड़ी देर बाद क्या करती है चांदनी, वो थोड़ा सा खिसक के हमारी नीरजा के पास जाती है और उसको मस्त उसकी पेट से हक करके उसकी शोल्डर पे सर रख के वो वहाँ पर सो जाती है। और उसकी चेहरे पे इतनी मासूमियत थी कि हमारी नीरजा उठ के ये बोले कि हट, मेरे ऊपर से हट तू। उस पे उतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उसको ये बोल दिया जाए। वो कुछ करती नहीं, वो बस अपनी फ़ोन को साइड कर देती है और उसकी हाथ के ऊपर उसकी मतलब नीरजा के हाथ रखते हुए वो भी वहाँ पर सो जाती है। जब सुबह होती है, मतलब आज तो दोनों को ही लेट हो चुका था। नीरजा तो वैसे भी लेट उठी थी, अब चांदनी भी लेट उठी थी क्योंकि उसने नशा करा हुआ था, थोड़ी बहुत तो उसकी थी। तो जब उठती है चांदनी, जब देखती कि वो कहाँ पर है, वो इतनी ज़ोर की मतलब शोर करती है कि मम्मी भूत देख लिया मैंने तो। वो एक चिल्लाहट दे के वो तुरंत बाथरूम भागती है। और जब नीरजा की नींद खुलती है तो वो समझ जाती है कि उसको हुआ क्या है, क्योंकि उसको पता है रात में उसने आके नीरजा की शोल्डर में असर रख के सोया है। तो वो उठती है, जाती है नीचे, जाके अपनी भाभी को बोलते हैं भाभी एक गिलास नींबू शरबत दे दीजिए, मैडम जी को दे दूँ। बोली कि हाँ, कल तो आपके अलग ही जलवा थे नीरजा मैडम जी, देख रहे थे हम सब कुछ ही, बीवी के पीछे एकदम पागल हुई पैरी हो। तो वहाँ पर नीरजा बोलते भाभी प्लीज़, बोलते हाँ हाँ प्लीज़, देखो रंग ढंग तो आपके भी बदल रहे हैं, सारा कुछ दिखता है हमको, बस मुंह जुबानी नहीं आ भी आ रही। तो वो बोलते भाभी दोगे कि मैं बना लूँ। अरे रुकिए जी, दे रहे हैं, इतना बेताब क्यों ही हो रही हो। जितना टेक केयर मिला था कल आपकी बीवी जी को, मुझे ही नहीं लगता कि उनको सर दर्द हो भी रही होगी। पर खैर, आपको इतना फिक्र है तो पिला दीजिए, अच्छा रहेगा। मतलब ये बोल के वो छेड़ने पर उतारू हो चुकी थी नीरजा को। और नीरजा भी लाइक कि चलो दे दो अभी, तो वो फिर दे देती है। और हमारी नीरजा जाके जब जाती है अपने रूम में तो देखती कि हाँ ऑलरेडी चांदनी आ चुकी थी और उसने अपनी सर में ऐसे अपनी उंगलियों से टैप 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 कर रही थी कि हाँ थोड़ी बहुत है। अब वो आगे करती है उसको नींबू शरबत और बोलती कि इसको पी लो, अच्छा लगेगा, घर में किसी को नहीं पता सिवाय भाभी के, तो ज़्यादा नहीं नीचे जाके चप्पड़ चप्पड़ मत करना। अगर दादी पूछे कि क्या हुआ था, कब आई थी, तो बोल देना कि मेरे साथ आई थी और कुछ नहीं हुआ था, सब नॉर्मल था, और तुमसे बात मैं बाद में करूँगी। क्या वन पीस पहन के किसी और से खरीदवाया और फिर इतने सज धज के पब में जाना, वाह, वहाँ पर जाके ड्रिंक्स करना, वहाँ पर नाचना, बहुत अच्छे बात और बहुत अच्छे विचार आपके सामने आ रहे हैं, आपसे तो बाद में बात होगी। नीरजा की ये धमकी, मतलब किसी किसी के बोलने की लहजा में एक होता है ना कि धमकी भरी उसकी आवाज़ है, नीरजा की उस टोन में वो बोल रही थी। चांदनी की जो अंदर से घबराहट उसकी फेस पे दिख रहा था पसीने के रूप में, कि बंदी सिर्फ नहा के आई है और वो पसीने पसीने हो रही है। नीरजा अंदर ही अंदर हंस के मतलब एकदम से लोट पोट हो रही थी पर बता नहीं रही थी। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलती कि बात तो होगी अभी, ये बोल के वो चली गई थी अपनी नहाने में। और क्या हुआ था उधर हमारी महर के घर पे, जब हमारी आरती जी उठी थी तो वो उठ के ना अपनी चारों तरफ देख रही थी कि वाह कितनी सुंदर रूम है, मतलब पूरा लग्जरी वाइब वहाँ पर दे रही थी। तो वहाँ पर हमारी जो आरती जी है वो थोड़ी देर बाद वो अपनी सर पकड़ते पकड़ते बाहर आती है। आते जब देखती कि लिविंग एरिया तो माशाल्लाह से बहुत ही सुंदर, मतलब अमीरों की अमीरी वही झलक रही थी। तो वहाँ पर हमारी महर जी की मम्मी उनको दिख जाती है और बोलती कि आंटी
आप कौन है और मैं कहाँ पर हूँ? जो आंटी है वो बोलती कि हाँ, तुम हो मेरे घर पे और मैं हूँ इस घर की मालकिन। ओह! तो आप है कौन? मतलब मेरे को आपने कहाँ से उठाया? सड़क से तो नहीं उठाया ना? नहीं, नहीं, मैंने आपको सड़क से नहीं उठाया। मेरी बेटी ने बाकायदा आपको कार में बिठा के लाया है और फिर हम दोनों ने मिलके आपको रूम में रखा हुआ है। वो थी आपकी बेटी? कौन? नीरजा? नहीं, नहीं, कौन? मेरी बेटी मेहर, मेहर खुराना। मैं उनकी माँ हूँ। आरती खुराना। हैं? आरती खुराना? आरती तो मेरी नाम है ना? तुम्हारा नाम भी आरती है? जी आंटी। वो ये बोल के ना वो उनकी पाँव छू के प्रणाम करते, बोलते कि पाए लागू। वो बोलती कि अरे रे बेटा, मुंह हाथ धो लो और फिर नाश्ता वगैरह कर लो। जो आरती है वो बोलती नहीं नहीं आंटी, मैं घर जाती हूँ, मैं कल रात से इधर हूँ। वो बोलती हाँ, आप कल रात से इधर हो। वो ठीक है, मैं जाती हूँ। वो मेहर जी, मेहर घर पे नहीं है बेटा? किधर गई आंटी? कॉलेज का टाइम हो गया क्या? नहीं, कॉलेज का टाइम नहीं हुआ। मेहर चली गई, उसको थोड़े काम थे तो वो दूसरे शहर गई है और बोल के गई है कि तुमको अच्छे से नाश्ता वगैरह करके फिर ड्राइवर को बोल दूँ कि तुमको हमारे घर छोड़ के आए। तो वो बोलती कि नहीं नहीं आंटी, इतनी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। तो वो ये बोल के वो चलने भी लगती है तो जो आंटी है वो उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि खबरदार, कल तुमने मुझे माँ बोला था और माँ बोल रही है जाओ जाके हाथ मुँह धो और नाश्ता करो, फिर कहीं पर जाना। तो वहाँ पर जब आरती को ये बात सुनने को मिलती है कि वो उसको उनको माँ बोली थी और वो उन पे हक भी जमा रही है, उसको बहुत मतलब अंदर से अच्छा लगता है। और जिनकी माँ नहीं होते ना, कभी माँ या फिर पापा नहीं होते, उनको कुछ बोल दिया जाए तो वो तो एकदम अपना दिल खोल के रख देंगे उसके सामने। और आरती के पास भी ऐसा ही हो रहा था। तो वो बोलती कि जी आंटी, ये बोल कर वो चली जाती है और थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होके फिर आके नाश्ते के टेबल पे बैठ जाती है। तो वो बोलती कि आंटी जी, कि तुम नशा करती हो? मतलब कल तो बहुत नशे में थी। जो आरती है वो बोलती नहीं आंटी, कल पहली बार मैं पब में गई थी और पता नहीं जोश जोश में। हाँ हाँ, समझते हैं, पर इतना मत किया करो कि होश ही न रहे। सॉरी आंटी। अरे कोई बात नहीं, पहली बार है ना, चलता है, दूसरी बार मत करना या तो कम करना। वो थोड़ा सा हंसती है और बोलती कि जी। और फिर उनका नाश्ता वगैरह भी हो जाती है और वो भी आंटी से आशीर्वाद लेके मस्त उनको हक वगैरह करके और वो बोलती है कि आंटी चलूँ मैं? वो बोलती कि हाँ बेटा चलिए, और दोबारा फिर से मिलना, जब वो मेहर आ जाए तो उसके साथ घर ज़रूर आना। तो वो भी बोलते कि जी आंटी, और ये बोलकर वो चली जाती है। और उधर हमारी मेहर जी, मतलब सॉरी नीरजा जी, वो रेडी होकर मस्त नाश्ता वगैरह करती है और वो चांदनी की तरफ घूर घूर के देख रही थी। तो वहाँ पर क्या होता है, जो ऑलरेडी हर रोज़ होता है कि वो आकाश भैया को बोलते हैं कि भैया मुझे भी ले जाइए, और वो अंशु के साथ लेके भी जाते हैं। तो आज भी वही हो रहा था। तो नीरजा बोलती क्या है कि तुमको मेरे साथ जाना था ना, रूम में तो बोल रही थी कि तुम मेरे साथ जाओगी। तो वहाँ पर चांदनी उसको ऐसे घूर के देखती कि मैंने ऐसा कब बोला आपको। और तभी ना नीरजा एक इशारा करती है कि दादी की तरफ उसकी आँख घुमाती है और मात मतलब थोड़ा सा इशारा करती है कि बोलो क्या, कल रात की। और जब ये बोलती है तो बोलती नहीं 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 भैया, अब भैया आज मुझे मुझे इनके साथ जाना है, तो आप अंशु को लेके चली जाइए, कोई बात नहीं, हम कभी और जाएंगे। तो वो बोलती कि हाँ ज़रूर जाओ। जो अंशु है वो बोलती कि चांद तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, तुम जाओगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फिर तुम और मैं चॉकलेट्स भी खाएंगे, चलो ना तुम। क्यों बुआ के साथ जाना, बुआ को अकेले जाने दो ना। जो चांदनी है वो एक बार के लिए तो बोल ही देती कि ठीक है अंशु चलो। फिर नीरजा बोलती कि तुम भैया के साथ जाओगे। चांदनी फटाक से बोलती कि नहीं अंशु आज नहीं जा सकते, कभी और जाएंगे, आज बुआ के साथ चले जाते हैं प्लीज़। और तुम जाओ, तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट लेके आऊँगी। तो अंशु थोड़ा सा तो उसका मुंह उतर जाता है कि नहीं मुझे तो तुम्हारे साथ जाना था।
पर क्या ही कर सकते, हमारी चांदनी जी थोड़ा बहुत तो मजबूरी में थी, क्योंकि उनको अपना भांडा नहीं फोड़ना था दादी के सामने, वरना दादी जान लेती तो इज्जत का फलूदा हो जाता। तो वो बोलती कि खरोस कहेगी, धमका के रखती है मेरे को हमेशा। और ये बोलकर जो नीरजा है वो एक डेविल से स्माइल देती है और वो चलने लगती है। उसके पीछे पीछे हमारी चांदनी भी जा रही थी। तो वो जाके बैठती है अपनी सीट में, हमारी नीरजा भी अपनी सीट पे बैठती है। मस्त उसकी सीट बेल्ट लगाते लगाते बोलते हैं कि तुमको ब्लैक कलर की हील्स बहुत पसंद है ना? वो बोलती कि नहीं, मुझे क्यों ब्लैक कलर पसंद होगा, वो तो आपको पसंद है ना। देखो, ब्लैक कलर उसको पसंद होता है जो कौवे होते हैं, मैं नहीं हूँ। वो बोलते ओहो, फिर एक वीडियो है मेरे पास, क्या मैं वो प्ले करूँ? निंजा की ये बात सुनते हुए जो चांदनी है वो दंग रह जाती है, ये किस बात की वीडियो बोल रही है। तो जो नीरजा है वो बोलती कि इट्स ओके, छोड़ो, तुमको क्या ही दिखाना, मैंने तो देखा ना, मेरे पास तो सबूत है, भरे बाजार में सारे सबूत दूंगी फिर मैं। और ये बोलकर वो मस्त अपनी गाड़ी जो है वो फुल स्पीड में चला रही थी। और ऐसा भी नहीं कि हमारी चांदनी को थोड़ा सा क्लू दे दे कि किस बात की वीडियो, ऐसी बस हवा में कुछ भी बोले जा रही थी। और हमारी चांदनी का दिमाग फिर गया था कि भाई किस बात की सबूत, किस बात की भरे बाजार, उसका तो बात ही नहीं हजम हो रहे थे। तो हमारी नीरजा क्या करती है, चांदनी को वहाँ पर ड्रॉप कर देती है, मतलब अपनी कॉलेज में, और बोलती है कि आगे से किसी पब में जाना हो ना, मुझसे बात करना, दादी नहीं है तुम्हारी गार्जियन, मैं हूँ, तुमसे शादी मैंने किया है, तो परमिशन किसी से लेना है और किसी से ड्रेस खरीदना, मतलब खरीदवाना है, जूते खरीदवाना है, तो वो मैं होंगी, मुझसे बोला करिएगा, समझ आई? अब जाइए और थोड़ा सा कायदे में रहना। तो ये बोलकर अपनी गाड़ी मस्त वहाँ पर से चला के ली जाती है। मतलब चांदनी को कुछ बोलने का मौका भी नहीं बोलते कि नहीं, हाँ ठीक है, कुछ नहीं, वो बस चली जाती है। और जब वो नीरजा की गाड़ी निकल जाती है तभी हमारी मीत और शुचि है, उनकी गाड़ी आके रुकती है और वो बोलते कि अरे चांदनी जी, अरे भाभी जी, कल तो बहुत मौज हो गई थी, क्या बताए, कल तो बिना पैसे खर्च करे भी पैसा वसूल हो गया था। मतलब देखो, एक तो इतना मज़ा आया ना, क्या बताए, क्या डांस किया था आपने, वाह, बहुत उम्दा, आला। तो वहाँ पर ये दोनों मजाक उड़ा रहे थे और जो चांदनी है वो बोले जा रही थी, दी मैंने ऐसा वैसा तो कुछ ही नहीं किया ना। जो मीत है वो बोलते नहीं चांदनी भाभी, आपने ऐसा वैसा नहीं, आपने ऐसा वैसा सारा कुछ ही किया था, सिवाय क्या बोले, वो बोलते सिवाय सिवाय कुछ नहीं, मेरे पास वीडियोस है, आपको दिखाते हैं, चलिए। वो क्या पोल डांस आपने किया था, वाह, मैंने ना कभी सोचा भी नहीं था, मेरा दिमाग दूर दूर तक ऐसा नहीं सोच पाया था कि आप ऐसा रंग भी दिखा सकती हो। कल पब में नहीं जाते तो भाई हम तो दर्शन से पीछे रह जाते। चांदनी की तो मतलब चांदी चांदी हो गई थी कि भाई क्या बोल रही है, पोल डांस मैं किधर से कर लूँ, मेरे को तो कमर थिरकना भी नहीं आता। तो वहाँ पर जो हमारी मीत और शुचि है वो तो बात वगैरह करते करते अंदर जा ही रहे थे। पीछे से हमारी जो आरती है वो भी दौड़ के आती है और बोलती कि चांदनी पता है क्या हुआ। और ये बोलते ही जो हमारी मीत और शुचि है वो दोनों पीछे फिरते हैं और बोलते कि हाँ, हमको पता है ना कि क्या क्या हुआ, चलिए आप दोनों के तो, हाँ चलिए चलिए, ये बोलकर दोनों को लेके जाया जाता है। और एक कॉर्नर टाइप जगह होता है, मतलब प्ले ग्राउंड की तरफ से थोड़ा वहाँ पर सीढ़ी वगैरह बने हुए थे, वहाँ पर इन जो एक ग्रुप है नीरजा और मेहर का, जो 5 लोगों का ग्रुप है, वो बस वहाँ पर बैठते हैं और सबको लेकर वहाँ पर जाया जाता है। वहाँ पर जो हमारी आरती है वो बोलना शुरू कर दी कि आज सुबह मैंने कहा उठा, पता है तेरे को, मैं आज मेहर जी के घर में उठी, मैं उनकी मम्मी से मुलाकात हुई और पता है उनकी नाम भी आरती है। वो कि भाई क्या बोले जा रही है, इनके पास पता नहीं कौन से सबूत है
चुप करके बैठ और सुन। तो वो लोग क्या करते हैं, फ़ोन बाहर निकालते हैं और पहले मतलब जब से अब उन्होंने ड्रिंक्स किया था तब से वीडियो प्ले करते हैं। वहाँ पर आरती और जो हमारी चांदनी है वो मस्त डांस पे डांस, मतलब पहले ढोल जैसे नागिन डांस होता है ना, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। फिर मतलब दोनों एक दूसरे को ऐसे वेस्टर्न डांस जैसे घुमाते हैं वैसे फिर जाते हैं दोनों एकदम से बीच फ्लोर पे। वहाँ पर जाके क्या ही वो लोग मचा रहे थे, मतलब बहुत आला डांस वो कर रहे थे और ये जितना देख रहे हैं उतना ये लोग शॉक्ड हो रहे हैं। वहाँ पर बीच फ्लोर पे पोल लगा हुआ था, वो लोग उसके साथ भी डांस कर रहे थे। मतलब जो आरती है वो कर रही थी पहले, उसको देखकर चांदनी शुरू करी थी। ये देखकर चांदनी के तो मतलब ऊपर चांदनी उसकी माथे पे फुल चिड़िया उड़ रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि ये कौन सा आत्मा घुस गया है भाई मेरे ऊपर। और उनके मुंह पे क्या हंसी थी, मतलब क्या दांतें बाहर निकाल निकाल के वो लोग हंस रहे थे। जो नीरजा आई थी तब जो हमारे चांदनी ने हरकतें की थी उसकी भी वीडियोस थे। जो नीरजा ने उसको मतलब पकड़ के घसीट के लेके गई थी और फिर जो उसकी सैंडल्स उतारे थे वो सारा उधर दिख रहा था। जो मेहर के साथ आरती ने किया था वो भी दिख रहा था वहाँ पर। मतलब देख देख के सारे लोग बस शौक पे शौक हुए जा रहे थे। तभी इनका जो घंटा है वो बज जाता है, मतलब इनकी क्लास का वक्त हो जाता है और वो लोग बस अपनी जान बचा के भागते हैं उधर से। और मी तो सोची हंसते रहते हैं कि ये दोनों तो गए अब बस। आज हम भी चलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हो कंपनी? ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट पे ज़रूर बताना कैसा लगा और शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ ताकि वो भी सुन सके। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।